और अब देखिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने यूपी निकाय चुनाव, गुजरात चुनाव और राहुल गांधी से जुड़े हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। सर, आपके अकॉर्डिंग यहां पर क्या मुद्दे हैं? इस बार गुजरात के चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपको लगता है सबसे ज्यादा अहम है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में जो मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर पहले गांवों में 5-6 घंटा बिजली पहुंचती थी, आज हमने 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी है, 108 का पूरा जाल बुनकर रख दिया है। ड्रॉप आउट रेशियो जो 38% था उसको 3% पर ला दिया है। एनरोलमेंट जो 63% था उसको 99% पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने का और दरवाजे बंद करने का काम भी हमारा समाप्त हो चुका है। नर्मदा का पानी कल मैं मांगरोल जाकर आया, मांगरोल तक जाए, इस प्रकार की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। पूरे सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के माध्यम से सभी जगह नर्मदा का सरप्लस पानी पहुंचे, कडाना का सरप्लस पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था करने में हमें सफलता मिली है। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के औद्योगिक विकास को एक गति देने का काम हमने किया है। तो ढेर सारे विकास के काम हुए हैं और उसके कारण गुजरात के लोगों की लाइफस्टाइल में गुणात्मक परिवर्तन आया है। सिर्फ कॉटन के उत्पादन के आंकड़े में आपको देना चाहूंगा कि पहले 20 लाख गटर कॉटन का उत्पादन यहां पर था, आज 1,23,00,000 गटर बनते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में दूध के उत्पादन में 6 गुना बढ़ोतरी हुई, सब्जियों के उत्पादन के अंदर 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। ये सारी चीजें नीचे तक परकोलेट हुई। आपको लगता है सर, जितनी प्रोमिसेस आपकी 20-22 साल से भाजपा की सरकार है और 15 साल से करीब 12 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, आपको लगता है कि भाजपा ने जितनी प्रोमिसेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में की, आप लोग उसको प्रॉमिस को लिव अप कर पाए? मैं मानता हूं प्रॉमिस से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ हमने कभी नहीं कहा था कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, उन्होंने 24 घंटा बिजली दे दी। हमने कभी नहीं कहा था कि 0% पर किसान को ऋण देंगे। जब हम शासन में आए 17% पर यहां पर ऋण मिलता था, आज 0% पर मिलता है, मगर हमने कर दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए इतना बड़ा मुहिम छेड़ेंगे, मगर क्योंकि ये समाज में करने जैसी चीज थी, हमने करी है और उसको सफलता मिली है। सर, इस चुनाव में कांग्रेस काफी आप लोगों पर अटैक कर रहा है। कांग्रेस का ये कहना है, डेली क्वेश्चन वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि 22 साल का हिसाब गुजरात की जनता मांगे जवाब। तो उनका ये कहना है कि 1995 में गुजरात के ऊपर ऋण करीब 9,000 करोड़ का था। 17 साल बाद 2017 में ये ऋण करीब 2,41,000 करोड़ का है। हर गुजराती 31,000 के ऋण के नीचे दबा हुआ है। सरकार का क्या कहना है? देखिए, इनकी समझ लिमिटेड, मतलब उनका, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लिमिटेड नॉलेज के आधार पर कोई एनजीओ ने आंकड़े पकड़ाए हैं। यहां पर स्मॉल सेविंग बहुत बड़ा हुआ करता था और स्मॉल सेविंग्स जो होता है, राज्य सरकारों ने कंपलसरी ऋण लेना पड़ता था। वो लोगों के लिए है, राज्य सरकार के लिए नहीं है। और हमारा रिकॉर्ड है कि जो प्लानिंग कमीशन ने हमें लिमिट दी है, कभी हमारे शासन में एक बार भी एक्सीड नहीं हुई, ना ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा है हमें। इतना स्पष्ट और अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई राज्य का नहीं हो सकता। ये सारा जो ऋण ये गिना रहे हैं वो 90% से ज्यादा नर्मदा योजना के लिए लिए गए हैं, या तो स्मॉल सेविंग का जो पहले किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम के बॉन्ड्स आते थे उसका ऋण है। और नर्मदा के लिए ऋण लेना, मैं मानता हूं ये इन्वेस्टमेंट है, ऋण नहीं है। सर, कांग्रेस का एक आरोप ये भी है कि बीजेपी ने करीब 50 लाख घर के बनाने की बात कही थी, लेकिन 5 साल में केवल वो 4.72 लाख ही बना पाए। उनका कहना है क्या 45 साल लगेंगे 50 लाख बनाने? नहीं, वो ठीक है, उनको जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर बातें रखनी है वो रखे। मैं कांग्रेस रूल स्टेट का कोई भी एक साल और बीजेपी के भाजपा शासन के कोई भी एक साल कंपैरिजन करना है तो मैं ओपन स्टेज पर कंपैरिजन के लिए तैयार हूं, मगर वो आंकड़े नहीं देते। उन्होंने क्या किया वो आंकड़े नहीं देते हैं। आपके शासन में क्या था? 200 दिन का कर्फ्यू रहता था। गुजरात को कर्फ्यू मुक्त हमने करा है। 4 फुट नीचे जब नल को ले जाते थे तब पानी निकलता था। एक सप्ताह में 40 मिनट पानी देते थे पीने का।
ट्रेन से पानी भेजना पड़ता था, टैंकर से पानी भेजना पड़ता था। टैंकर मुक्त गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर्फ्यू मुक्त गुजरात हमने किया है। सर, आप लोगों के चलते राहुल गांधी को इस बार चुनाव में मंदिर मंदिर जाना पड़ा। लोगों का कहना है कि सोमनाथ मंदिर में गई जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी भाजपा के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी। देखिए, एकदम बेबुनियाद और गलत आरोप है। इतना बताए कि जो कोई मिलिंद या कोई सज्जन है वो कांग्रेस के है या नहीं है और उनका दस्तखत है या नहीं है। एसपीजी का प्रोटेक्शन था, इतने सारे इनके नेता थे, जो जबरदस्ती दस्तखत कराएगा कोई क्या? उनके टीम के पार्ट थे मिलिंद भाई, उन्होंने दस्तखत किया, उन्होंने नाम लिखा है, हम क्या कर सकते हैं? सर, इस बार आप पे व्यक्तिगत आरोप भी लगे, आपके बेटे के ऊपर भी एक फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का भी आरोप लगा। कांग्रेस का कहना है आरोप क्या है उसमें? ये कहा गया कि 50,000 का टर्नओवर 80 करोड़ तक का टर्न 16,000 गुना। एक मिनट, कोई भी कंपनी नई बनाओगे, मानो 100 रुपये से बनी और बाद में 5 लाख रुपए का टर्नओवर होगा तो कितना गुना हो गया? इतनी मालूमात नहीं है। और राहुल गांधी जी इसको मुनाफा कहते हैं। 80 करोड़ का मुनाफा नहीं है, टर्नओवर है। कोई सरकारी ठेका लिया है क्या? कोई सरकारी ठेके में दलाली ली है क्या? कोई गवर्नमेंट का फेवर लिया है क्या? किस चीज में इन सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का हास हुआ है? शुद्ध रूप से चेक से किया हुआ बिजनेस है जिसमें 1.5 करोड़ का लॉस हुआ है। इसमें गलत क्या है? सर, वो एक राफेल डील के ऊपर भी मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि राफेल डील में भी उन्होंने पहले 126 जेट का था, बाद में 36 जेट का कर दिया गया। देखिए, राफेल डील और बोफोर्स डील के बीच का एक अंतर समझ लो। ये कोई कंपनी के साथ डील नहीं है, फ्रांस की सरकार के साथ है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, कोई बिचौलिया नहीं है उससे। ये दोनों सौदों के बीच का अंतर है। मगर अब उनके पास इश्यू नहीं, ऐसे ही इश्यू उठाने हैं तो और कोई क्या कर सकता है? सर, दो इकोनॉमिक इश्यूज पे बड़ा काफी पिछले 1 साल से वार्ता चलती रही कि एक काफी रेजोनेंस रहा उनका इस इलेक्शन में भी, जीएसटी और दूसरा नोटबंदी। तो उनका ये कहना है कि मतलब जीएसटी और नोटबंदी की वजह से गुजरात में छोटे कारीगर, इन लोगों पे काफी बुरी मार मड़ी और इसका असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में। ऐसा यूपी में भी कहते थे। आपको लगता है कि जीएसटी और नोटबंदी? देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा कर सुधार है, इसके टीथिंग प्रॉब्लम है, इसको हमने एड्रेस करने की एक प्रक्रिया बनाई है। 3 महीने से जीएसटी काउंसिल हर महीना मिल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लमों को रिजोल्व कर दिया गया है और जो बचे हैं उसको भी रिजोल्व करेंगे। प्रधानमंत्री जी स्वयं, वित्त मंत्री जी स्वयं इस चीज को बड़ी संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं और सरकार के अधिकारी, हमारे नेता, हमारे मंत्री सब व्यापारी मंडलों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उसमें से जो दिक्कतें आती हैं उसका रिजोल्यूशन करने के लिए जीएसटी काउंसिल हर महीने बैठती है और हम उसको रिजोल्व करते भी है। सर, अभी यूपी के निकाय चुनाव में कल जो रिजल्ट है, आपको लगता है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के लेकर आपकी पॉलिसी? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजों को मिल मिलाकर रिजल्ट आता है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा गुजरात की जगह अमेठी में राहुल गांधी घूम लेते तो शायद अपनी म्यूनिसिपालिटी वो बचा पाते। अमेठी की म्यूनिसिपालिटी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। एक और क्रिटिसिज्म आता है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का, सर, वो कहते हैं कि लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। उनका कहना है करीब 30 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं गुजरात में और बीजेपी की सरकार। देखिए, राहुल गांधी ने पहली विजिट में 70 लाख कहा था, दूसरी विजिट में 60 लाख कहा, तीसरी विजिट में 50 लाख कहा है, अब 30 लाख कहा है। अब थोड़ा 1-2 बार आने दो तो और कम हो जाएंगे। कई जो फार्मर्स और कॉटन, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनको उनकी क्रय मूल्य के बराबर पैसा नहीं मिलता है और यदि वो सरकार में आए तो वो किसानों के कर्ज माफ कर दें। कर्नाटक से ज्यादा दे रहे हैं पैसा। एक और चीज आती है सर कि जो हार्दिक पटेल और जिस तरह का सोशल कोalition बीजेपी मतलब कांग्रेस कर रही है हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी को लेके, आपको लगता है कि हार्दिक पटेल और उनके कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा? देखिए, गुजरात की जनता बहुत भुगत चुकी है जातिवादी पॉलिटिक्स के कारण। खान थ्योरी कांग्रेस की ही देन थी। इसके कारण गांव गांव तक जाति जाति के बीच में झगड़ा फैल चुका था, बहुत भुगत चुकी है। अब गुजरात की जनता इस जातिवादी पॉलिटिक्स को सहन नहीं करेगी, विकास के साथ जाएगी। विकास नीचे गांव तक पहुंचा है और मैं मानता हूं कि ये जो उनका चुनाव को आउटसोर्स करने का तरीका है नेतृत्व की बैंक्रप्सी के कारण, ये उनको उल्टा पड़ेगा। सर, जिस तरह हार्दिक पटेल की रैलियों में जिस तरह का क्राउड देखा गया, स्पेशली राजकोट में जहां सीएम विजय रूपाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको लगता है उसका इस चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? अब ये हार्दिक जी की रैली जो हो रही है वो हार्दिक की सारी रैलियां कांग्रेस की रैलियां है भाई।
कांग्रेस अंदर भीड़ जुटा रही है और कांग्रेस इतनी रैली तो कर ही सकती है यहाँ तो इस बार का चुनाव एक अन्य मामले में भिन्न होगा कि इससे पहले यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक शासन को अपने स्टाइल से चलाया। उनके जाने के बाद यहाँ एक मुख्यमंत्री बदला जा चुका है, उन्होंने अपना इस्तीफा फेसबुक पे दिया। आपको लगता है उनके न होने से यहाँ पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को इटली नहीं चले गए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री की जगह और वहां से गुजरात का पूरा ध्यान रख रहे हैं। नर्मदा की ऊंचाई का मामला उन्होंने हल कर दिया, दरवाजे बंद करने का हल कर दिया, बुलेट ट्रेन दे दी, एम्स दे दिया, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, 1200 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग दिए, 33 नई ट्रेनें दिए, हमारी रॉयल्टी का 8,000 करोड़ का झगड़ा जो केंद्र के साथ चलता था ऑयल और गैस की रॉयल्टी का, उसको भी रिजोल्व कर दिया। ढेर सारे गुजरात के काम प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं जो सालों से नहीं हो रहे थे। सर, एक और आरोप जैसे कांग्रेस और हार्दिक पटेल और बाकी लोग अपनी रैलियों में लगाते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं, बीजेपी कहती जरूर है कि पटेलों के साथ कांग्रेस ने बुरा किया, लेकिन केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, इन लोगों को हटवाया बीजेपी ने, तो एक तरह से बीजेपी पटेल विरोधी है, न कि कांग्रेस। हर एक का जाने का अलग अलग कारण होता है। आनंदीबेन ने तो स्वयं इस्तीफा दिया था। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, खाम थियोरी की वक्त क्या दिन थे, मैं उसको याद कराना भी नहीं चाहता, सबको मालूम है। सर, कपिल सिब्बल ने हमारी सरकार आएगी तो हम इसके ऊपर आपको रिजर्वेशन देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? कपिल सिब्बल जी ने ही स्वयं 98 में एक केस में इसको आर्ग्यू किया था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो केस वो जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट हैं। अगर कोई न्यूट्रल टाइप का संवैधानिक विश्लेषण कर कोई विशेषज्ञ इस पर राय देता है तो उसको मानने का कारण है कपिल सिब्बल जी तो पार्टी है इसमें। मैं समझता हूं पाटीदार समाज सब समझता है कि 50% से ऊपर आरक्षण देना संभव नहीं है, वो पाटीदार समाज को भी मालूम है। सर, इस बार काफी कुछ स्टेट पे आप कितने सीट को लेकर कॉन्फिडेंट है? बीजेपी की कितनी सीट आएगी? हम 150 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे और गुजरात की जनता फिर से एक बार हमें आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा भरोसा है गुजरात की जनता की सूझबूझ पर।